1.2 स्टार्ट करते हैं हम पैराबोला की। बेसिक्स तो मैंने बता ही दिया आपको। अब बेसिक्स में सबसे पहले देखो कि क्वेश्चन 1 है हमारे पास, गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या दे रखी है आपको। गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है जरा देखते हैं। वो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। ठीक है, ये हमारी क्या है, पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है आपको। और इस इक्वेशन के अंदर आपसे क्या क्या चीजें पूछ रहा है ये देख लेते हैं। एक आपसे पूछ रहा है फोकस, ठीक है जी। एक हमसे पूछ रहा है एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस पूछ रहा है। और एक पूछ रहा है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछ रहा है इस पैराबोला की क्या होगी। और क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पूछ रहा है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ये सारी चीजें हमसे पूछी जा रही हैं, ठीक है। अब सबसे पहले जब भी आपसे ये सब चीजें पूछी जाए और आपको पैराबोला की क्वेश्चन आ गई तो सबसे पहले आपने देखना है कि ये जो पैराबोला है ये कौन से वाला है, राइटवर्ड है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, लेफ्टवर्ड है। बताओ उत्कर्ष कौन से वाले। राइटवर्ड पैराबोला। कैसे, पॉजिटिव है हमारा यहाँ पर क्या देखना होता है, राइटवर्ड पैराबोला कैसे है, ये हमारा कैसे पता चलता है। जिस वेरिएबल की पावर 1 है, सबसे पहले ये देखो कौन से वेरिएबल की पावर 1 है, एक्स की, तो मतलब एक्स एक्सिस की तरफ ओपन होगा। और एक्स एक्सिस में भी दो एक्सिस की तरफ ओपन होता है, या तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ या नेगेटिव। अब क्योंकि ये जो एक्स का कोफिशिएंट है एक्स की पावर 1 का ये प्लस है, तो ये पॉजिटिव एक्सिस की तरफ पैराबोला ओपन होगा। डेट मीन्स हमारा क्या होगा, ये राइटवर्ड पैराबोला है। तो अगर मैं इसको राइटवर्ड पैराबोला वाली इक्वेशन से, जनरल राइटवर्ड पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होती है ना। तो यहां पे आप क्या बोलोगे, विच इज इन द फॉर्म ऑफ, विच इज इन द फॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये कौन सी फॉर्म में है, हमारा इस फॉर्म में है। अंडरस्टूड हो गया कि मैंने ये बोल दिया कि राइटवर्ड पैराबोला है, क्योंकि राइटवर्ड पैराबोला की फॉर्म में लिख दिया ना मैंने कि ये वाला जो है राइटवर्ड पैराबोला की फॉर्म में। तो अगर मैं x की पावर 1 के कोफिशिएंट को x की पावर 1 के कोफिशिएंट से इक्वल करता हूं तो 4a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 12। x की पावर 1 के कोफिशिएंट को x की पावर 1 के कोफिशिएंट से इक्वल कर दो, a की वैल्यू कितनी आ गई, 3। 12/4 3 आ गई। इतना समझ में आया। तो जो राइटवर्ड पैराबोला है उसको मैंने राइटवर्ड पैराबोला की जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर दिया और x के कोफिशिएंट को x के कोफिशिएंट के बराबर कर कर a की वैल्यू निकाल दी। और मेजर चीज थी ये a की वैल्यू निकालना। अब आपसे जो भी पूछा हुआ है, अब आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए जो मैंने कल समझाया था, राइटवर्ड पैराबोला में फोकस से कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, क्या होगा, a,0 आते हैं। तो यहाँ पर हमारी a की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। तो ये कितना हो जाएगा, 3,0। एक्सिस, इस पैराबोला की एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है। अब देखो जिन बच्चों ने कल पढ़ रखा है उनके लिए बच्चों का खेल है। जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है वो क्या होगी, माइनस ए होती थी, बट फिलहाल के लिए ए की वैल्यू कितनी है, 3। एक्स इक्वल टू -3 होगी, ठीक है जी। लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम 4a, 4 into 3 12 यूनिट। तुम्हारा आंसर आ गया सारा, नोट करो जरा इसको। अगला देखो जी, अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आपको पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है कौन सी, x के इक्वल टू 6y। अब x के इक्वल टू 6y कौन सा है, राइटवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्टवर्ड। अपवर्ड कैसे पता चला, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि कौन से वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 है, कौन से वेरिएबल की पावर 1 है, सॉरी। तो हमारे y वेरिएबल की पावर 1 है तो मतलब y की तरफ, y एक्सिस की तरफ खुलेगा। और y का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ ओपन होगा, पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ पैराबोला ओपन होगा, मतलब ये अपवर्ड पैराबोला होगा। अब जितना भी काम पूछा जाएगा अपवर्ड वाला। अब सबसे पहले तो इसको मैं अपवर्ड पैराबोला की जनरल इक्वेशन से कंपेयर करूंगा। तो जो ये है ये किस फॉर्म में है, अपवर्ड पैराबोला की फॉर्म में। तो अपवर्ड पैराबोला की जनरल इक्वेशन लिखी,
फिर वाई, अब देखो एक्स स्केयर आ गया, तो इन दोनों चीज़ों को हम आपस में क्या कर सकते हैं, बराबर। तो वाई की बार 1 के कोफिशिएंट को वाई की बार 1 के कोफिशिएंट के बराबर करा, 4a इक्वल टू कितना आ गया 6, और 4 को डिवाइड में भेजा, a की वैल्यू आ जाएगी कटिंग करके 3/2। ठीक है, अब आपको ये फोकस एक्सिस ये सब कुछ पूछा हुआ है, तो फोकस अपवर्ड पैराबोला के हिसाब से 0, a होता है, तो 0, a मतलब a की वैल्यू 3/2 आ गई। एक्सिस क्या है इसकी एक्सिस है वाई एक्सिस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पर आएगी, डायरेक्ट्रिक्स इसके सामने आती है, तो a डिस्टेंस यहाँ पर आती है और वही y एक्सिस को करती है, तो y इज इक्वल टू कैंसिल हो गया सब। नहीं वो अभी मीटिंग नहीं रुकी सर। हाँ रुक जाओ, फोन कटने दो, आप शांति रखो, मैं कर दूंगा। अरे पॉज कर देना, आप शांति रखो। उस मीटिंग पॉज कर दे। हाँ जी, ये हमारा क्या a की वैल्यू 3/2 आ गई। अब एक कंपेयर करा हमने y की बार 1 के कोफिशिएंट को y की बार 1 के कोफिशिएंट से, और हमारी a की वैल्यू कितनी आ गई, 4a इक्वल टू 6 आ गया, और a की वैल्यू 6/4 कटिंग करके 3/2। फोकस एक्सिस ये सारा हमने डिस्कस कर लिया था। फोकस क्या है 0, a तुम्हारा 3/2 है। एक्सिस तुम्हारा इसकी क्या है y एक्सिस, तो y एक्सिस हो गया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, y इक्वल टू माइनस का a, तो y इक्वल टू माइनस a हो गया, a तुम्हारा कितना था 3/2। लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम 4a, a की वैल्यू 3/2 पुट करी, और 2 से 4 कट गया 2, 2 3 जा 6 यूनिट आ गया। ठीक है कि नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 7, अब देखो जो मैंने 2 क्वेश्चन कराए उसके जैसे बच्चे हुए 4 क्वेश्चन उसके जैसे ही हैं, तो पहले 6 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे। अब मैं 7 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। 7 क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, फोकस दे रखा है 6,0 और डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है आपके पास कौन सी, x इज इक्वल टू -6। अब इसमें कहता है कि पैराबोला की इक्वेशन बता दो जी। किसकी इक्वेशन बतानी है, पैराबोला की। वैसे मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूँ तो देखो कैसा बनेगा, और कौन सी फॉर्म का पैराबोला है, राइटवर्ड है अपवर्ड है, वो चेक करते हैं। देखो जो फोकस, सबसे पहले तो फोकस से पता चल जाता है कि राइटवर्ड की, अपवर्ड की, लेफ्टवर्ड की, डाउनवर्ड, फोकस से। अब कैसे, अगर फोकस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है तो डेट मीन्स पैराबोला पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ही खोलेगा। अगर फोकस हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ओपन होगा। अगर फोकस वाई एक्सिस के ऊपर है तो अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर है अगर फोकस, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ मतलब अपवर्ड पैराबोला हो जाएगा। अगर फोकस हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर है तो मतलब डाउनवर्ड पैराबोला। इतनी बात समझ में आती है आपको कि नहीं होती, तो मैं फोकस से ही जज कर लेता हूँ। मगर फिर भी देख लेते हैं, इससे फोकस से 90% पता चल जाता है। तो ये हमारा अगर मैं देखूँ तो फोकस हमारा 6,0 है। अब 6,0 है तो आपको पता है इस हिसाब से तो पैराबोला हमारा ये राइटवर्ड ही होगा, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये -6। तो ये इस तरीके का बनेगा। तो हमारा को ये गिवन है, तो फ्रॉम गिवन डाटा वी ऑब्जर्व दैट पैराबोला इज इन द फॉर्म ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, है ना। तो इससे मुझे ये डाटा पता चल गया कि वो राइटवर्ड पैराबोला है। तो मतलब राइटवर्ड पैराबोला का मतलब क्या है, जो पैराबोला की इक्वेशन होगी वो इस फॉर्म में आएगी। ठीक है।